जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे छात्रों। आज हम बात करेंगे कि आखिर में जैसे जितने भी टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं एसएचएम से रिलेटेड, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि फाइंड द एम्पलीट्यूड मोशन ऑफ अ फॉलिंग मोशन। इसमें आपको एम्पलीट्यूड फाइंड करना है कि एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो देखिए, एम्पलीट्यूड किसी भी वेव का जो होता है वह पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से एक तरफ जितना अधिकतम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वही उसका क्या कहलाता है। किसी भी वन डायरेक्शन में एक तरफ जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। तो जैसे हमने यहाँ पर आपके पास 5 क्वेश्चन दे दिया है, पांचों का आप होमवर्क अपने से करिएगा, या कहेंगे देखते हैं समय मिलता है तो टोटल करा देते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर देखा जाए, पहला क्वेश्चन पे अगर हम बात करें कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो x बराबर 3 + 4 sin ओमेगा टी लिखा है। तो इसमें अगर हम इसको देखें तो टाइम अगर हम 0 कर देंगे तो ये पूरा डेटा 0 हो जाएगा। तो इसका जो मीन पोजीशन आ जाएगा, जो मीन पोजीशन होगा बेटा, मीन पोजीशन, पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो मीन पोजीशन x0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वह 3 हो जाएगी। अब जो यूनिट होगा वो वहां पर रख लेंगे। और यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हमारा जो एम्पलीट्यूड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव ए साइन ओमेगा टी से आप कंपेयर करोगे, ए साइन ओमेगा टी से कंपेयर करोगे तो एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर वो हमारी हो जाएगी 4। अगर ये सेंटीमीटर में अगर होगा डेटा तो यहाँ सेंटीमीटर लगा लीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया। इट मीन्स यहाँ पर x0 क्या है, उसका मीन पोजीशन है, और मीन पोजीशन इस वेव का जो है वह 3 सेंटीमीटर है, और एम्पलीट्यूड हमारा जो पहले वाले क्वेश्चन ए का है वह कितना है, 4 सेंटीमीटर है। देखते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में कि एम्पलीट्यूड उस वेव का कितना होगा। दूसरा वाला क्वेश्चन पर अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास है x = cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी। तो आपको ये पता होगा कि cos 2 थीटा का जो फार्मूला होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो इसी तरह यहां पर अगर देखा जाए तो थीटा बराबर ओमेगा टी होता है, तो ये cos 2 थीटा का फार्मूला बनेगा कि नहीं। तो cos 2 थीटा का फार्मूला बनेगा। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने लगे, क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करेंगे, तो यहां पर हमारे पास दिया है x = cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये हमारा cos 2 थीटा का फार्मूला दिख रहा है। इट मीन्स इसको हम cos 2 ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो x बराबर a cos ओमेगा टी से कंपेयर करें तो हमारा एम्पलीट्यूड इस वेव का यहाँ पर कितना दिख रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव अगर हमारा सेंटीमीटर में डेटा है तो वो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। इट मीन्स दूसरे वाले क्वेश्चन का भी आंसर हो गया, जरा सा भी दिक्कत नहीं हुई। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है और टेग्नोमेट्री का फार्मूला अगर आपको क्लियर है तो न्यूमेरिकल लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो एम्पलीट्यूड जो इस वेव का होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह तीसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं कि तीसरे क्वेश्चन में x बराबर साइन स्क्वायर ओमेगा टी दिया है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो तीसरे वाले क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमने आपको यहाँ पर देखिए समझाने के लिए कर दिया है कि cos 2 थीटा बराबर क्या जानते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2 थीटा बाई 2। तो अब यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को, थर्ड वाले इक्वेशन को अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको अगर हम और अलग अलग करके देखें तो ये 1/2 हो जाएगा और -1/2 cos 2 ओमेगा टी। अब यहां पर देखा जाए तो मीन पोजीशन उसका 1/2 हो गया, और a cos ओमेगा टी से कंपेयर करेंगे तो एम्पलीट्यूड इस वेव का कितना आ गया, एम्पलीट्यूड यहां पर अगर हमारे पास अगर देखा जाए तो इस वेव का एम्पलीट्यूड 1/2 आ गया।
तो एकदम आसानी से किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड आप निकाल सकते हैं। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तभी दिक्कत है। कॉन्सेप्ट अगर आपका एकदम क्लियर है तब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए फोर्थ वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर साइन और कॉस पहले से है तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो पहले से हम जान रहे हैं कि साइन और कॉस के बीच का फेज डिफरेंस π/2 का होता है। ये बात तो हमको पहले से पता है। देखिए एक बात और भी कहना था कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिलहाल में अगर हम देखें तो cos 90 प्लस थीटा का फार्मूला क्या होता है। देखिए मैथमेटिक्स अगर आ रही है तभी फिजिक्स आएगी। साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है और cos 90 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। cos 90 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। तो अगर हम इसको जो है लिखें तो x बराबर हम यहां पर लिखना चाहेंगे तो a साइन ओमेगा टी माइनस b साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। ओमेगा टी कॉमन बन रहा है तो a माइनस बी साइन ओमेगा टी हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहां से अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारा जो हो जाएगा एम्पलीट्यूड यहां पर रखते हैं तो a साइन ओमेगा टी से कंपेयर कर रहा हूं। तो अब यहां पर देखें तो एम्पलीट्यूड इस वेव का हमारे पास कितना दिख रहा है अगर कंपेयर करेंगे तो एम्पलीट्यूड इस वेव का यहां पर जो दिख रहा है वो a माइनस बी दिख रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है SHM का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM है बेटा। इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो एम्पलीट्यूड इस वेव का जो मिल जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा a माइनस बी। तो आसानी से देखिए कोई भी क्वेश्चन कैलकुलेट हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। लास्ट वाले में देखिए, लास्ट वाले में अगर हम देखें तो ये भी फंक्शन साइन का है और ये भी फंक्शन साइन का है। अब यहाँ पर फेज डिफरेंस हमको कितना दिख रहा है अगर हम इसको कंपेयर करें a साइन ओमेगा टी से तो यहाँ पर भी साइन है और यहाँ पर भी साइन है बट फेज कितने डिफरेंस, फेज में कितने का डिफरेंस है π/3 का है। और आपको ये पता होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर कोई भी क्वांटिटी वेक्टर होती है तो वो वेक्टर के लॉ से सॉल्व होती है। अगर कोई भी क्वांटिटी स्केलर होगी तो वह स्केलर के मेथड से सॉल्व होगी। इट मींस यहाँ पर देखा जाए तो पहला एम्पलीट्यूड इस वेव का कितना है ई वाले क्वेश्चन में देखा जाए तो पहले वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो a है और दूसरा एम्पलीट्यूड जो है वो b है। और फेज डिफरेंस की बात किया जाए तो वो π/3 है। एम्पलीट्यूड एक कैसी क्वांटिटी है बेटा, एम्पलीट्यूड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर होगी तो वो वेक्टर के लॉ से सॉल्व होगी। दो वेक्टरों का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, r बराबर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से निकालते हैं। तो यहाँ पर उसी तरह वही फार्मूला अगर हम लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos π/3 cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। इस वेव का जो एम्पलीट्यूड आया वो क्या आया a रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, क्योंकि 1/2 जो आएगा उससे 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये क्यों मेथड लगाया, बाकी जगह क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बाकी जगह दो इक्वेशन नहीं था, फेज डिफरेंस नहीं था। इस वाले में फेज डिफरेंस दिया है और एम्पलीट्यूड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए याद रखिएगा कि कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर होगी तो वह वेक्टर के लिहाज से ही सॉल्व होगी। तो देखिए इतना क्वेश्चन हम लोगों ने किया। अब हम बात करेंगे कि सिंपल पेंडुलम के बारे में, कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम दो तरह के एसएचएम होते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि लीनियर एसएचएम में जब लिखते हैं तो सारी चीजें लीनियर वर्ड का जोड़ देते हैं। अब लीनियर एसएचएम में हम बात करेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट से, मास से। उसी तरह जब हम एंगुलर और फोर्स से बात करेंगे, जब हम पहुंच जाएंगे एंगुलर में
तो मास के जगह दिमाग में अपने बैठा के चलिएगा कि मास के जगह वहां एंट्री मार जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जहां फोर्स आप लिख रहे थे वहां आ जाएगा टॉर्क। फोर्स के जगह क्या आ जाएगा? टॉर्क। हर जगह हमारा जहां लीनियर वर्ड होगा वहां एंगुलर वर्ड आ जाएगा। तो जैसे ये आप बराबर यहाँ पर kx लिख लिए तो हमने इसको इधर लेके चले आए और यहाँ पर देख लीजिए लीनियर एसएचएम इक्वेशन जो है वो ये है डी स्क्वायर बाई एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या? 0। ये हमारा लीनियर एसएचएम इक्वेशन है, लीनियर एसएचएम इक्वेशन है। और ये हमारा जो आपको दिख रहा है वह एंगुलर एसएचएम इक्वेशन है। तो अब हम कल यही बात डिस्कस होगी क्योंकि हम अभी सिंपल पेंडुलम आपको समझाने वाले थे। तो वहां पर ऐसे केस बनेंगे, कुछ इक्वेशन लीनियर एसएचएम की बात होंगी वहां पर और कुछ एंगुलर की होगी। तो ये याद रखिएगा कि एसएचएम दो तरह का नहीं होगा, एक ट्रांसलेटरी मोशन के लिए एक एसएचएम बनेगा और एक रोटेशनल मोशन के लिए बनेगा। और एक बार फिर से अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।